हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है करेज। ये पूरी कहानी असल में दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें से एक का नाम है जिया और दूसरे का नाम है एलन। लेकिन ये कहानी आखिर में कुछ ऐसा मोड़ लेती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है जिया नाम की लड़की से, जिसने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ वो बहुत ही अजीब हालत में पड़ी मिलती है जब उसकी आंख खुलती है। वो एक स्टोर रूम में बंद थी, या फिर ये कहें कि एक सीक्रेट रूम था। तभी वहाँ पे एलन आता है, जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसे बताता है, जैसे कि उसका नाम जिया है, वो 24 साल की है, उसके मॉम डैड अटलांटा में रहते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि जिया को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे तो अपना नाम तक याद नहीं है, और ये भी नहीं पता कि आखिर ये एलन उसे क्या चाहता है। एलन उसे बताता है कि वो यहाँ तब तक बंद रहेगी जब तक उसे सच्चे दिल से प्यार ना करे। उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी दोनों पैरों की लिगामेंट तोड़ दी है, जिससे कि तुम चल नहीं पाओगी और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी या फिर हल्का सा भी हिलने की कोशिश करी तो तुम्हारे दोनों पैर पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे और फिर तुम जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाओगी। ये सुन के वो डर जाती है और अपनी जगह पर बैठी रहती है। अब वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे पास हर रोज आऊँगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, नहलाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें बस मुझे प्यार देना होगा, वो भी सच्चा वाला। ये सब बताकर वो उसे डराना चाहता था और वहां से चला जाता। लेकिन अब जिया के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आई कैसे। वो अपने चारों ओर देखती है तो उसे चारों तरफ बस दीवारें दिखाई देती है, और थोड़ा और कोशिश करने पर उसे कुछ ही दूरी पर एक कुर्सी दिखती है, जिसपे शायद उसी का बैग रखा हुआ था। लेकिन वहां तक जाए कैसे वो? अगर वो हिली तो उसके दोनों पैर टूट सकते हैं। कुछ समय के बाद एलन फिर से वापस आता है उसे खाना देने के लिए, लेकिन उसके जाने के बाद ही वो अपना काम में लग जाती है। उसे अब कैसे भी करके उस बैग तक पहुंचना है, क्योंकि शायद उसका बैग यहाँ से निकलने में उसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो जैसे तैसे दर्द भरे पैरों के साथ उस बैग तक पहुंच जाती है। अब उसके अंदर उसे खुद का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और कुछ मेकअप किट मिलती है, जिसमें एक मिरर भी था, जिसमें वो खुद का फेस देखती है और उस ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करती है, और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये बैग उसी का है। तभी एलन फिर से अंदर आता है और इसी बीच बैग में एक बॉल बाहर आ जाती है, जिसे वो उठाकर फौरन अपने पॉकेट में रख लेती है। अब एलन उसे कुछ पिल्स खिलाता है, जिससे कि वो सो जाती है, और जब उसे कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे साइड में एलन बैठा हुआ मिलता है। अब वो सेम वही सब चीजें वापस से बताता है जो कि उसने पहले बताई थी, कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहती है। और जिया भी सेम उसे वही सवाल पूछती है जो उसने पहली बार पूछा था। अब इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हर दूसरे दिन एलन इसे मेमोरी लॉस की पिल खिलाता है, जिससे कि अपनी पास्ट की सारी चीजें भूल जाए और फिर से वहीं आकर अटक जाए, और आखिर में आकर एलन से प्यार करने लगे। लेकिन ये इनके साथ कितनी दिनों से होते हुए आ रहा है ये हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता चलता है कि एलन उसे कॉलेज जाते समय पकड़ा था, क्योंकि उसके पास उसका आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद थे। कुछ देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो उसे खुद की पॉकेट में एक बॉल मिलती है, जो कि उसने खुद ही रखी थी। लेकिन उसे ये याद नहीं होता, क्योंकि उसकी तो पास्ट की मेमोरी जा चुकी है। अब यहाँ से उसे कुछ डाउट होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और एलन उसे यहाँ पे जबरदस्ती लेकर आया है। एलन उसे खाना खिलाता है, उसे नहलाता धुलाता है और उसके पैरों की एक्सरसाइज भी करवाता है, यानी कि वो उसे किसी तरीके से चोट नहीं पहुंचा रहा है। तो वो बस इतना चाहता है कि उसे प्यार करे, पर कोई जबरदस्ती कैसे प्यार कर सकता है। अब यहाँ जिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो एक बार फिर से अपने बैग के पास जाती है और उसमें से मिरर बाहर निकालती है और खुद को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके सर में भी चोट लगी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर से एलन उसे देख रहा था। अब वो अंदर आने लगता है कि तभी उसे वो मिरर तोड़कर अपने पास रख लेती है और सोने की एक्टिंग करती है। एलन उसे फिर से वही पिल देता है और इस बार वो बाहर नहीं जाता, बल्कि वहीं सो जाता है। पर यहाँ उसने रूम में जो स्पीकर लगाए हुए थे उसमें से वो वही बातें चली जा रही थी जो जिया को बार बार बता रही थी, जैसे कि उसका पैर टूटा हुआ है, वो चल नहीं सकती, उसका नाम जिया है, ताकि उसे अपना पुराना कुछ भी याद ना आए। अब सुबह उठने के बाद वो उस जगह की सफाई करता है और तभी हम जिया के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं। वो स्माइल करते हुए एलन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक बुक ला सकते हो, जिससे मैं पढ़कर अपना टाइम पास कर सकूं। वो फौरन उसे लाकर एक बुक देता है और उसके साथ ही बैठकर पढ़ने लगता है। पर यहाँ जिया को लगता है कि वो उस बुक को पहले भी पढ़ चुकी है। तो एलन कहता है कि हाँ, क्योंकि ये बुक तुम्हारी फेवरेट बुक थी और तुमने इसे बहुत बारी पढ़ा है। तुम दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में पूरी मदद करूंगा। इसके बाद वो उसकी फेवरेट कॉफी का पूछता है। उसके बताने के कुछ ही देर बाद वो कॉफी लेकर आ जाता है, जैसे कि उसने पहले से ही बना कर रखी हो।
और यही सवाल जिया भी उसे पूछती है, तो वो कहता है कि मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें वो बुक भी दी। लेकिन यहाँ वो उसकी मेमोरी के साथ खेल रहा है। अब जो उसकी मेमोरी जा चुकी है, इसलिए वो उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। क्या जिया उसके झांसे में आ जाएगी या फिर कहानी में कुछ अलग मोड़ आएगा? अब उसके जाने के बाद वो एलन की दी हुई बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन उसे एक पेज दिखता है जिसमें कुछ अजीब से वर्ड लिखे हुए थे जो सारे टेढ़े मेढ़े थे। जब वो उसे मिरर में देखती है तो उसमें एक वर्ड था, उसमें लिखा था कि डोंट ट्रस्ट हिम। अब ये किसने लिखा और क्यों लिखा, ये सब सोचती है कि तभी वहां पर एलन आ जाता है और उसने जिया के लिए स्पेशल डिनर बनाया था। आज पहली बार दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जिया ने एलन से उस दिन हंसकर बात कर ली थी, लेकिन यहाँ जिया उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि तुमने पहले भी कई लड़कियों को बंदी बनाया है और उनके साथ गलत किया है और फिर बाद में उन्हें मार दिया। जिया को यही लग रहा है कि जो हिंट उसे बुक में मिल रही है वो जरूर पहली वाली लड़कियों ने लिखी होगी ताकि वो बाकियों को बचा सके। उसे समझ आता है कि एलन पर कभी भरोसा नहीं करना है, लेकिन यहाँ उसे तो गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। पर जिया उसे सॉरी कहती है तो वो उसे माफ भी कर देता है और ये बस उसका एक दिखावा था। असल में वो चाहती थी कि एलन गुस्से में आकर कुछ गलती कर दे जिससे उसे भागने का मौका मिल सके। अब इसके बाद वो अपने पैरों की पट्टी भी खोलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पैरों में कोई चोट ही नहीं लगी है, वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब तक एलन उसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। अभी अचानक से उसकी मेमोरी ट्रिगर होती है और उसे न जाने कैसे पर याद आ जाता है कि वो बुक पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो तो किसी माचिस की तीली से लिखे गए जो कि उसने खुद लिखे थे। बुक को और पढ़ती है तो उसमें उसे एक ब्लॉक के बारे में पता चलता है जो कि जस्ट उसके बेड के नीचे ही मौजूद था। अब वो जब उस ब्लॉक को खोलती है तो उसमें सैकड़ों माचिस की तीलियां मिलती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से नहीं बल्कि कई सालों से कैद है और तब से लेकर आज तक वो हर रोज वो पिल उसे खिलाता है जिससे धीरे धीरे जिया की सारी मेमोरी भूलती जाए। पर यहाँ उसके दिमाग में एक चीज आती है, इतनी सारी माचिस की तीलियां आई कहाँ से? वेल अब रात हो जाती है और फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। जिया नोटिस करती है कि वो लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं और जो माचिस की तीलियां यहाँ पर आई थी उसने वहीं से चुराई थी। और आज वो उस बुक में लिखती है कि आज से गेम दोनों तरफ से खेला जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया अब एक्सरसाइज भी करने लगी है और अच्छे से चल भी सकती है, लेकिन जब एलन उसके सामने आता है तो वो ना चलने की नाटक करती है। ये सब उसके गेम का हिस्सा था, एलन का भरोसा जीतने के लिए। अब ये गेम कई दिनों तक चलता रहता है। रोज ये लोग डिनर करते हैं, रोज जिया उस माचिस को चुरा लेती है और फिर कुछ ना कुछ बुक में लिख देती है जिससे कि उसे पास थोड़ा मोड़ा याद रहे। एक टाइम आता है जब जिया देखती है कि जिस रूम में वो कैद है वहां पर दो पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें से एक पर चेयर बनी है और दूसरे पर ब्रेन। वो किस तरफ इशारा कर रही है ये जिया को पता नहीं चल पाता, लेकिन यहाँ एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद जिया ने कभी सोचा नहीं था। जब वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तभी वो एक बार फिर से जिया की मेमोरी ट्रिगर होती है। उससे उसके बारे में कुछ याद आता है और यहाँ खुलता है इस कहानी का आधा पत्ता। एलन उसे बताता है कि ये डिश हमने अपनी एनिवर्सरी पर खाई थी, लेकिन ये तुम्हें पसंद नहीं आई। तभी हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एलन एक अलग ही किरदार में होता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि ये जिया के साथ कई सालों से है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई और जिस कारण उसे जिया को यहाँ लाकर कैद करना पड़ा। लेकिन ये सब सुन के जिया शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर झूठ है। इसके बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। जिया जानबूझकर उसके करीब आने लगती है क्योंकि ये एक रास्ता था जिससे वो बाहर निकल सकती थी। अब वो उसे एक सही समय का इंतजार था। इसके बाद एलन उसे कुछ पेपर लाकर देता है जिसमें वो पेंटिंग बनाती है और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एलन बहुत ही खुश होता है तो जिया उसके सामने डांस करने लगती है और फिर दोनों साथ में डांस करते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से जिया की मेमोरी ट्रिगर होती है जिसमें उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहां पर वो एलन के साथ डांस, और तभी वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जिया भी हाँ कर देती है। अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और आज वो एलन से सवाल पूछती है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो यहाँ कैद है। एलन को कहीं ना कहीं अब लगने लगा था कि सही मौका आ चुका है जिया को सच बताने का, इसलिए वो दोनों फिर से पास्ट में उसी रात में जाते हैं जहाँ एलन का एक निक नाम का दोस्त था जो जिया के साथ एक कैफे में बैठा था और एलन का इंतजार कर रहा था क्योंकि इन तीनों का प्लान था मूवी देखने का। लेकिन तभी एलन की ट्रेन मिस हो जाती है। उधर जिया ने काफी ड्रिंक कर ली थी जिसके बाद निक उसे अपने घर ले जाता है और वहां पर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर इस बारी में एलन को कुछ पता नहीं था, वो सारी घटनाओं से बेखबर था। वो अपने दोस्त मैक्स को कॉल करता है और उसकी कार से वो लोग पहले तो कैफे जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें पता नहीं चलता, जिस वजह से वो सीधा निक के घर पहुंच जाता है जहाँ पर उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वो पागल हो जाता है और निक को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो मर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो इस बारे में जिया से बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो पूरी मेमोरी लॉस हो चुकी है
क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पूरी तरीके से शॉक में चली गई थी और उस दिन के बाद से वो आज तक ऐसी है। उसे अपने अतीत के कुछ पल याद आते हैं और फिर वो उन्हें भूल जाती है। लेकिन यहाँ एलन का उसके लिए प्यार कम नहीं होता। वो हर वो कोशिश करता है जिससे वो ठीक हो सके, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम जिया को इस शहर से दूर ले जाओ जहाँ पर तुम वो बस अकेले हो, और तब जाकर शायद तुम उसे ठीक कर सको। उसने हर वो चीज़ ट्राई कर ली थी, तो वो ये भी ट्राई करने का सोचता है और फिर बहुत ही देर ड्राइव करके शिप पर बैठकर और फिर एक छोटी बोट पर बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक बिल्डिंग देती है, जिसके अंदर लाकर उसने जिया को रख दिया। उसने उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बदल दिया और तब से लेकर आज तक उसने सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन जिया की सारी मेमोरी वापस नहीं ला सका। और तब उसने एक गेम खेलना शुरू कर दिया। वो जिया की नज़रों में विलन बनने का नाटक करने लग गया, जिसकी मदद से शायद जिया को उसका एलन मिल जाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये गेम खेलने से वो जिया के दिमाग में एक और डाउट डाल रहा है, उसे कंफ्यूज कर रहा है, जिससे वो कभी भी भूल नहीं सकती है। अब ये सब सुनकर दोनों ही आपस में गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन रात में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो एलन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके थे, पर उसी दौरान जिया एक शीशे के टुकड़े जिससे वो वहीं तड़पने लगता है और इसी का फायदा उठाकर जिया वहां से भाग जाती है। बाहर निकलने पर उसे खुला आसमान दिखता है जो उसने सालों बाद देखा था। उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो सामने खड़ी बोट को लेकर निकलने ही वाली थी कि तब तक वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी चोट लगने की वजह से तुम्हारी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन परेशान मत हो, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक और सस्पेंस खुलता है। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ये एलन था। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब कि एलन अभी भी जिंदा है। एलन ने इस पूरे सफर में बहुत ही कोशिशें करी जिससे कि वो जिया की यादों को वापस ला सके, और वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिया को इस चीज़ का उल्टा असर हो रहा है। वो जब भी सोकर उठती है उसे हमेशा यही लगता है कि किसी ने उसके साथ गलत काम किया, और इसीलिए यही वजह है जो पिल्स एलन उसे खिलाता है वो असल में नींद कम आने की पिल्स है, ना कि मेमोरी लॉस की, जिससे कि उसे नींद कम आया। पर यहाँ समय के साथ जिया के साथ उल्टा ही होता जा रहा था। आपको क्या लग रहा है कि एलन सही कर रहा है, या फिर उसे जिया को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, भले ही वो उसे कितना प्यार क्यों ना करता हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।